गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मुकुल माधव आज आप लोगों को फिर से ब्राइट फ्यूचर इंस्टीट्यूशन में स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है, हम लोग फिजिक्स का एक टॉपिक देख रहे हैं जो क्लास 10 में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, उस चैप्टर को आज हम लोग देख रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं व्हाट इज़ लाइट। लाइट क्या होता है, व्हाट इज़ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज़ लाइट। लाइट क्या है, तो लाइट क्या है, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एनर्जी का फॉर्म है। लाइट इज नीडेड टू सी थिंग्स अराउंड अस। तो लाइट के द्वारा हम लोग अपने आसपास के वस्तु को हम लोग देख पाते हैं। वी डिटेक्ट लाइट विथ आवर आइज। लाइट जो है हमारे आँख तक पहुंचती है, उसके बाद हम लोग कोई भी वस्तु को देखते हैं। लाइट इनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम विच इट कम्स और फ्रॉम इट इज रिफ्लेक्टेड। तो लाइट कहीं से अगर डायरेक्ट आती है तो या कहीं से हम लोग को रिफ्लेक्ट होकर आती है, तभी हम लोग कोई भी वस्तु को देखते हैं। तो कोई पूछेगा व्हाट इज लाइट, तो ये कहिएगा जो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है, एनर्जी का एक फॉर्म है जिसके द्वारा हम कोई भी वस्तु को अपने आसपास में, अपने सराउंडिंग्स में कोई भी वस्तु को हम लोग देख पाते हैं, उसी को हम लोग लाइट बोलते हैं। उसके बाद होता है, इसमें दो चीज़ जानना होता है, एक होता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और एक होता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। एक क्या होता है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। लाइट के बाद जो देखना है, दूसरा जो देखना है ल्यूमिनस। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, और एक होता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। एक होता है ल्यूमिनस, एक होता है नॉन ल्यूमिनस। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वैसे ऑब्जेक्ट को बोलते हैं जो जिससे अपना स्वयं का लाइट, जिससे अपनी एनर्जी निकलती है, लाइट निकलती है, उसको हम लोग बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। द ऑब्जेक्ट लाइक द सन, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जैसे सन हो गया, अदर स्टार हो गया, जो भी आपको स्टार दिखता है। उसके बाद आपका इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, रूम में इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, उसके बाद टॉर्च हो गया, कैंडल हो गया, ETC फायर हो गया, ETC। तो ये सब के द्वारा क्या होता है, इसके द्वारा लाइट निकलती है, उसको हम लोग बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके बॉडी के अंदर से लाइट एनर्जी निकले, दैट इज कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। और एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके अंदर से लाइट एनर्जी नहीं निकले, दोज ऑब्जेक्ट्स व्हिच डू नॉट इमिट देयर ओन लाइट देमसेल्व्स और ओनली बाय रिफ्लेक्टेड और स्कैटर, जैसे लाइट व्हिच फॉल ऑन देम आर कॉल्ड द नॉन ल्यूमिनस। जो लाइट आपके बॉडी के ऊपर कहीं से रिफ्लेक्ट होकर पड़ती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन ल्यूमिनस। तो नॉन ल्यूमिनस का जो एग्जांपल है आप लोग के आसपास, वो क्या है, रिफ्लेक्टेड लाइट जो होती है कहीं ना कहीं से हम लोग के ऊपर आती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद जो जानना है, हम लोग को जानना है नेचर ऑफ लाइट। नेचर ऑफ लाइट किसको बोलते हैं, तो सबसे पहले लाइट का नेचर देखते हैं। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के बाद क्या देखना है हम लोग को, नेचर ऑफ लाइट। लाइट का नेचर कैसा होता है, तो लाइट का नेचर को अलग अलग वैज्ञानिक ने अलग अलग परिभाषित किए हैं। तो सबसे पहला जो वैज्ञानिक है उनका नाम है वेव थ्योरी। लाइट को परिभाषित जो किए हैं, कौन किए हैं, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी। अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी के अनुसार से, वेव थ्योरी, लाइट जो एक जगह से दूसरे जगह जो ट्रेवल करती है, वो वेव के रूप में ट्रेवल करती है। किस रूप में वेव ट्रेवल करती है, वो वेव के रूप में ट्रेवल करती है। लाइट जो एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल करती है, ऐसे वेव के रूप में ट्रेवल करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी। लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। इसमें किसी मटेरियल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, मटेरियल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो पहला है वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग जो लाइट ट्रेवल करती है वो क्या है, वेव के रूप में ट्रेवल करती है। दूसरा है पार्टिकल थ्योरी। दूसरा है अकॉर्डिंग टू पार्टिकल थ्योरी। पार्टिकल थ्योरी में जो लाइट ट्रेवल करती है उसको मीडियम चाहिए होता है। पार्टिकल थ्योरी में जो लाइट ट्रेवल करती है उसको एक मीडियम चाहिए, चाहे वो सॉलिड मीडियम हो, चाहे वो लिक्विड मीडियम हो, चाहे वो गैसियस मीडियम हो। तो कोई भी मीडियम उसको चाहिए होता है। तो पार्टिकल रूप में जो लाइट ट्रेवल करती है तो उसको हम लोग बोलते हैं पार्टिकल मीडियम। और उसके बाद जो क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, अब जो मॉडर्न में जो लाइट का जो थ्योरम है वो क्या है, क्वांटम थ्योरम है। क्या है, क्वांटम। मतलब ये जो थ्योरम जो है ना, ये जो अलग अलग मनोवैज्ञानिक का अलग अलग मानना था कि लाइट क्या है, लाइट किस फॉर्म में है, तो लाइट वेव के फॉर्म में है, लाइट पार्टिकल के फॉर्म में है, लाइट क्वांटम। तो क्वांटम माने अलग अलग मनोवैज्ञानिक का अलग अलग पक्ष था। तो क्वांटम वाले जो बोलते हैं, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट वाले जो बोलते हैं लाइट का जो नेचर, ये बोलते हैं कि ये मटेरियल मीडियम, मतलब इसको मटेरियल भी चाहिए और इसको वेव, मतलब लाइट दोनों फॉर्म में है। ये दोनों को मानते हैं, ये पार्टिकल को भी मानते हैं और ये वेव को भी मानते हैं। मतलब लाइट वाले चैप्टर में अलग अलग मनोवैज्ञानिक का अलग अलग
साक्ष्य हुआ था, अलग अलग लोग थे, तो उनका मानना अलग अलग था, वो सहमत नहीं थे। वेव वाले पार्टिकल वाले का बात नहीं मानते थे, पार्टिकल वाले क्वांटम का वाले बात का। तो अभी जो मॉडर्न हम लोग जो देखते हैं वो है क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। तो लाइट का अलग अलग हम लोग को यहाँ पे नेचर देखना था, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे 11th-12th में। अभी सिर्फ यहाँ पे ये देखते हैं कि लाइट का अलग अलग फॉर्म कैसा कैसा है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक मिरर है, यहाँ पे क्या है, एक मिरर है, मिरर में कहीं से एक लाइट आ रही है, तो जो लाइट कहीं से आती है उसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। जो लाइट कहीं से आती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। और लाइट आके यहाँ पे टकराई और यहाँ से टकरा के यहाँ से क्या हो गई, मूव कर गई दूसरे ओर, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। और जिस पॉइंट पे यहाँ पे टकराई, तो इसके बीच में यह क्या होता है, यहाँ पे एक नॉर्मल होता है। नॉर्मल जो होता है यहाँ पे क्या होता है, इस मिरर पे 90 डिग्री एंगल जो बनाता है, कितना डिग्री का बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बोलता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। नॉर्मल जो होता है हमेशा क्या होता है, इस पे परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मल हमेशा यहाँ पे परपेंडिकुलर होता है। इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। जो लाइट आती है कहीं से मिरर पे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। और यहाँ पे टकराने के बाद इधर जो आती निकल जाती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। तो कोई भी मिरर पे याद रखिएगा ये वाले यहाँ से यहाँ नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के जो एंगल को क्या बोलते हैं हम लोग, आई बोलते हैं। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के जो एंगल होता है उसको हम लोग बोलते हैं आर बोलते हैं। तो याद रखिएगा कि एंगल में मतलब लाइट का दो ये है फंडामेंटल थ्योरम है। तो पहला थ्योरम क्या है, तो पहला ये है कि रिफ्लेक्टेड रे, इसको बोलते हैं हम लोग इंसिडेंट रे, और इसको बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं हम लोग, रिफ्लेक्टेड रे। तो एक मिरर पे कहीं से अगर कोई लाइट का रे जो आएगी यहाँ पे टकरा के जिस एंगल से आएगी उसी एंगल से जाएगी, इसी को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला बात ये। दूसरा बात क्या बोलते हैं कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। पहला बात क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब एंगल आई बराबर एंगल आर के। पहला क्या है, एंगल आई जो होगा वो किसके बराबर होगा, एंगल आर के। मगर मान लीजिए कि एंगल आई का वैल्यू यहाँ पे 45 डिग्री से कोई रे आ रही थे, तो वो रिफ्लेक्टेड होने के बाद वो कितना डिग्री पे जाएगी, तो वो भी 45 डिग्री पे जाएगी। तो इसी को बोलते हैं एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, पहला बात। दूसरा बात क्या है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड ये तीनों कहाँ पे लाई करेगा, एक ही प्लेन पे लाई करेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं, दो लॉ है लाइट का। तो ये दोनों लॉ यही है कि पहला है कि ऑल लाई इन द सेम प्लेन और दूसरा है एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। इसके बाद क्या है उसको हम लोग देखते हैं। देखिए आगे लाइट में क्या है, आगे लाइट में आपको जानना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए इमेज फॉर्म बाई ए प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर के अंदर जो रिफ्लेक्शन का दो लॉ है, दोनों लॉ आप जान गए हैं कि क्या होता है। पहला कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, और दूसरा ऑल लाई इन द सेम प्लेन, मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों क्या होता है, एक ही प्लेन पे लाई करता है। इसके बाद जो जानना है हम लोग को कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इमेज फॉर्म बाई ए प्लेन मिरर। प्लेन मिरर जो होता है उसमें जो इमेज जो बनता है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, उसका गुण क्या होता है। तो उसका पहला गुण जो होता है, द इमेज फॉर्म बाई ए प्लेन मिरर इज वर्चुअल। इमेज जो बनता है प्लेन मिरर में क्या बनता है, वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग स्क्रीन पे प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जिसको एक ऐसा इमेज जिसको हम लोग वी कैन नॉट ऑब्टेन फ्रॉम स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। दूसरा क्या होता है, इरेक्ट होता है। दूसरा क्या होता है, इमेज जो बनता है प्लेन मिरर में वो क्या होता है, इरेक्ट होता है। तीसरा क्या होता है, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का जितना बड़ा रहता है उसी साइज का बनता है इमेज। इमेज कितना बड़ा बनेगा, तो सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बनेगा। चौथा क्या है, लेटरली इन्वर्टेड। क्या होता है, लेटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है लेफ्ट आपका राइट में और राइट आपका लेफ्ट में दिखाई देता है, इसी को बोलते हैं हम लोग लेटरली इन्वर्टेड। पांचवा जो है, द इमेज फॉर्म बाई ए प्लेन मिरर इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन द फ्रंट ऑफ द मिरर। मतलब मिरर के फ्रंट में जितना दूरी पे आप रहिएगा उतना ही दूरी पे मिरर के अंदर में आपका इमेज बनेगा। तो ये 5 गो गुण है, ये 5 गो गुण मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स है प्लेन मिरर के अंदर जो इमेज जो बनता है, ये 5 गुण के अनुसार से बनता है। और लास्ट है आपका एक लेटरल इन्वर्सन। लेटरल इन्वर्सन किसको बोलते हैं, तो लेटरल इन्वर्सन हम लोग उस कैरेक्टरिस्टिक्स को बोलते हैं जो प्लेन मिरर में आपका जो लेफ्ट है, जो आपका लेफ्ट राइट दिखाई देगा और राइट जो लेफ्ट दिखाई देगा, उसी को हम लोग बोलते हैं लेटरल इन्वर्टेड या लेटरली इन्वर्सन। इसके बाद हम लोग को जानना है स्फेरिकल मिरर में स्फेरिकल मिरर कितना टाइप का होता है और उसमें रिफ्लेक्शन किस प्रकार से होता है। तो स्फेरिकल मिरर आपका 2 प्रकार का होता है। स्फेरिकल मिरर कितना प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। तो जो उसमें सबसे पहला जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉनकेव। सबसे पहला को क्या बोलते हैं, कॉनकेव बोलते हैं।
और कनकेव के बाद जो दूसरा होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एगो होता है कन्वेक्स मिरर, एगो जो मिरर होता है स्फेरिकल मिरर या कर्व टाइप का जो होता है इसको बोलते हैं कनकेव मिरर। एगो का नाम क्या है, कनकेव मिरर, एगो का नाम है कन्वेक्स मिरर। तो इसमें कुछ कुछ पॉइंट है, उस पॉइंट को हम लोग को जानना होता है क्या क्या पॉइंट है। तो इस लाइन को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इस लाइन को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। और यहाँ के पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है आपका फोकस। यहाँ पे क्या होता है, सी लेटर। सी लेटर को क्या बोलते हैं हम लोग, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। और देखिए सी से पी का जो दूरी होगा, क्या दूरी, सी से पी का जो दूरी होगा इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं, स्मॉल आर या कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर मान लीजिए कि सर्किल अगर है, एक सर्किल का सी से पी रेडियस है, सर्किल का ये सी से पी आपका मान लीजिए इतना बड़ा रेडियस है, तो ऐसे 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 इस रेडियस में एक क्या करिएगा, एक गोल बनाइएगा तो ये सर्किल बन जाएगा। तो सर्किल का सी से पी का दूरी को क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में जो क्या होता है, फोकस होता है। मतलब ये जो एफ जो होता है वो फार्मूला आप लोग पढ़िएगा, एफ इजकल टू आर बाई टू। क्या पढ़िएगा, एफ इजकल टू क्या होता है, आर बाई टू। यही हो जाता है आपका, ये एफ जो होता है आर बाई टू के बराबर होता है। मिरर में ये एक फोर्स एफ बराबर क्या होता है, फोकल लेंथ बराबर होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर बाई टू। एक फार्मूला आप लोग को फिजिक्स में ये पढ़ना है, तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे। इसमें पहले ये सब चीज़ देखते हैं कि इसमें कौन सा चीज़ कहाँ पे होता है। तो ये क्लियर हो गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पोल बोलते हैं। इसी प्रकार से ये क्या था आपका, कनकेव मिरर था। और ये दूसरा आपका क्या है, कन्वेक्स मिरर। दूसरा क्या है आपका, कन्वेक्स मिरर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका पोल होता है, यहाँ पे आपका क्या होता है, यहाँ पे आपका फोकस होता है, यहाँ पे आपका क्या होता है, सी लेटर से हमको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। एफ लेटर को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। मतलब पी से एफ का जो दूरी होगा, ये पी पोल से ये एफ का जो फोकस का जो दूरी होता है इसको हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ को किस लेटर से डिनोट करते हैं, छोटा एफ से। यहाँ भी एफ से एफ माने फोकस से ये पोल का जो दूरी होगा, ये पोल के दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, छोटा एफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, छोटा एफ। यही छोटा एफ बराबर क्या होता है आपका, आर बाई टू होता है। अब यहाँ देखिए, पोल से सी के दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग, सेंटर ऑफ क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ से पोल से सी के दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब देखिए, मान लेते हैं सी से पी आपका रेडियस है, सी से पी आपका अगर एक रेडियस है, तो उस रेडियस से अगर एक सर्किल खींचिएगा तो ऐसे ऐसे डॉट 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 ऐसे ऐसे सर्किल हो गया। तो इसी को बोलते हैं हम लोग स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर मेरा कितने प्रकार का होता है, तो दो प्रकार का होता है। एक होता है मेरा कनकेव मिरर, एक होता है मेरा कन्वेक्स मिरर। ये समझ में आया। अगर मान लेते हैं इसके बाद जो दूसरा समझिए, इसके बाद इसमें आपको जो एक बात जो समझना है वो बात ये है कि मान लेते हैं ये बीम ऑफ लाइट है, एक लाइट ये है, एक रे ऑफ लाइट ये है। तो ये रे ऑफ लाइट यहाँ पे जो मिरर पे आएगा, कनकेव मिरर पे आएगा, तो यहाँ पे जब टकराएगा तो कहाँ से जाएगा, फोकस से जाएगा। कहाँ से जाएगा, फोकस से जाएगा। ये चीज़ याद रखिएगा। कनकेव मिरर में जब रे ऑफ लाइट आएगी इस मिरर पे, यहाँ पे जब टकराएगी तो टकराने के बाद ये क्या होता है, इधर ऐसे उभरा होता है। इसमें क्या होता है, इसमें इधर साइड ये खुरदुरा होता है। इसका सरफेस जो होता है उधर खुरदुरा होता है, इसका सरफेस जो होता है इधर खुरदुरा होता है। अब देखिए, तो एक रे ऑफ लाइट आएगी इस मिरर पे टकराएगी, कहाँ से पास करेगी, फोकस से। एक रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये सब जो रे ऑफ लाइट जो है वो क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। तो जो भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो रिफ्लेक्शन जो मतलब मिरर पे टकरा के, कनकेव मिरर पे टकरा के कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। कहाँ से पास करेगी, फोकस। ये आपका कनकेव मिरर में था, ठीक है। और ये दूसरा जो है कन्वेक्स मिरर में। कन्वेक्स मिरर में क्या है, एक रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी, यहाँ पे आई टकराई, यहाँ पे आई टकराई, एक रे ऑफ लाइट यहाँ पे आई टकराई, एक रे ऑफ लाइट यहाँ पे आई टकराई। ये सब क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के सब पैरेलल है। पैरेलल का मतलब क्या होता है, जो फिक्स कांस्टेंट डिस्टेंस पे है उसी को हम लोग बोलते हैं पैरेलल। तो रे ऑफ लाइट ये क्या थी,
ये सब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो पैरेलल होने के बाद क्या करेगी, ये आएगी यहाँ पे टकराएगी, यहाँ मुड़ जाएगी, ये आएगी यहाँ पे टकराएगी, यहाँ मुड़ जाएगी, ये आएगी यहाँ पे टकराएगी, यहाँ मुड़ जाएगी, ये आएगी यहाँ पे टकराएगी, यहाँ मुड़ जाएगी। लेकिन आपको आभास होगा कि ये जो यहाँ पे मुड़ा है डॉट 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 डॉट, यहाँ पे कहाँ पे जाएगा, फोकस पे। ये डॉट 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 इसको करिएगा तक किधर से जाएगा, फोकस पे। मतलब इमेज जो बनेगा कहाँ पे बनेगा, इसमें इमेज जो बनता है ये आपका ऐसे हो जाता है डॉट डॉट डॉट। ये जो पास करेगा आपको लगेगा, आभास क्या होगा कि ये ऐसे फोकस से होके सब, अगर आफ्टर रिफ्लेक्शन ये मीट करेगा तो कहाँ पे मीट करेगा, फोकस में। तो ये चीज़ आपको जानना था कि कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो, रिफ्लेक्शन जो होता है किस प्रकार से होता है। तो मेरे अंदाज से आप लोग कुछ पॉइंट समझ गए होंगे, जैसे पोल समझ गए, फोकस समझ गए, सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ गए। ठीक है, पोल समझ गए, फोकस समझ गए, सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ गए। इसमें क्या है कि आपका पोल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर सब क्या था, आपका मिरर के लेफ्ट हैंड साइड में था। इसमें क्या था, मिरर के राइट हैंड साइड में था। तो ये याद रखिएगा, दो टाइप का लेंस मिरर होता है। एक स्फेरिकल मिरर कितना प्रकार का होता है, तो दो प्रकार का, एक बोलिएगा कनकेव मिरर, दूसरा बोलिएगा कन्वेक्स मिरर। अब दोनों के अंदर में कुछ पॉइंट है, जैसे रे ऑफ लाइट अगर किस प्रकार से होगी तो किस प्रकार उसका इमेज बनेगा, तो इस चीज़ को हम लोग को समझते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अगर कनकेव में अगर रे ऑफ लाइट चार प्रकार का इमेज जो होता है, कैसे कैसे कहानी होता है, उस चीज़ को हम लोग को पहले देखना है। कि मान लीजिए ये आपका जो मिरर था, ये कौन सा मिरर था, कनकेव मिरर है। कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में ऐसे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अब मान लेते हैं एक रे ऑफ लाइट यहाँ पे आएगी जो क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, पहला केस आपको देखना है कि एक रे ऑफ लाइट है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पे आपका फोकस है, यहाँ पे आपका पोल है। ठीक है, तो अगर पहला केस है, केस 1 में क्या है कि कनकेव मिरर में केस 1 में है कि एक रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो लाइट जो यहाँ पे मिरर पे टकराएगी तो कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। दूसरा केस आपको देखना है कि आप केस 2, ये आपका केस 1 था। केस 2 में आपको देखना है कि एक रे ऑफ लाइट है, यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पे आपका फोकस है, यहाँ पे आपका पोल है। एक रे ऑफ लाइट है, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी, किधर से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस हो जाएगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर एक रे ऑफ लाइट जा रही है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस हो जाएगी। दूसरा रूल ये जानना है। तीसरा रूल जानना है आपको कि अगर मान लेते हैं ये कनकेव मिरर है, एक रे ऑफ लाइट है, यहाँ पे आपका सेंटर है, यहाँ पे आपका फोकस है, यहाँ पे आपका पोल है। ठीक है, अब तीसरा केस आपको जानना है कि कोई भी रे ऑफ लाइट जो है सो क्या कर रही है, फोकस से जा रही है। क्या कर रही है, फोकस से जा रही है। तो फोकस से अगर कोई रे ऑफ लाइट जाएगी तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन जो होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। और चौथा केस जो आपको जानना है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट जो है, अगर मान लेते हैं ये पोल पे जाके टकराएगी, एक रे ऑफ लाइट गई, कहाँ पे गई, पोल पे जाके टकराएगी, तो जिस एंगल से पोल पर टकराई है उसी एंगल से वो वापस हो जाएगी। मतलब यहाँ पे एंगल आई है, यहाँ पे एंगल आर है, ये आपका क्या था, प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या था आपका, प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे आपका क्या था, फोकस। यहाँ पे आपका क्या था, सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब 4 केस है कनकेव मिरर में या कन्वेक्स मिरर में, 4 केस है। पहला केस आप समझिए अच्छा से कि पहला केस है कि अगर रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, ये आपका क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपका क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। ये देखिए यहाँ से यहाँ इसका दूरी फिक्स है, तो जो दूरी फिक्स है यहाँ से, तो इसको बोल सकते हैं ये लाइन दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। तो कोई रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो बताइएगा कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। दूसरा बताइएगा, अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है कनकेव मिरर में तो कहाँ से जाएगी, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही मुड़ जाएगी। तीसरा जानना है
कि अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से जा रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तीसरा केस, चौथा केस है कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर पोल पे जाके टकराएगी तो जिस एंगल से पोल पर टकराई है उसी एंगल से वापस हो जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये आपका कनकेव मिरर में इस प्रकार से 4 केस है। अगर मेरा वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, कमेंट करिए और लाइक करिए। थैंक यू।